तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कोई मामूली सांप नहीं। उसका प्रतिशोध पूरा होने तक वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा स्वामी जी? मैं उस सांप का शिकार बन जाऊं क्या? मैं यहाँ अपनी ओर से प्रयत्न कर रहा हूँ। सुरेंद्र और तुम सावधान रहोगे तो अच्छा रहेगा, खास करके तुम। चलता हूँ स्वामी जी। आयुष्मान भव। सुबह से गए हुए हैं, अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ गए हैं। क्या हुआ माँ? बहुत परेशान लग रही हैं। तेरे पापा सुबह से बाहर गए हैं और कहाँ जा रहे हैं उन्होंने बताया भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कभी भी नहीं बदलेंगे माँ, अपनी जिद पूरी करके रहेंगे। उन्होंने कभी किसी की बात मानी है क्या? प्रेम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो किसी जरूरी काम से गए होंगे ना, आ जाएंगे। माँ जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, पापा जी थोड़ी देर में लौट आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो गया। प्रेम, तुम पागल हो गए हो क्या? माँ पहले से ही डरी हुई है और तुम उन्हें ऐसा कह रहे हो? तुम्हें ठीक से बात करना भी नहीं आता है क्या? तुम नागवंश वालों जितनी अकल मुझ में बिल्कुल नहीं है मैडम। वैसे तुम सिखाओगी तो मैं सीख जाऊंगा। क्या हुआ पतिदेव जी, आपको बुरा लगा? हाँ, वैसे मुझे थोड़ा बुरा तो लगा। ए! प्रतिज्ञा, मुझे जलाने के लिए तुम जानबूझकर मेरे सामने प्रेम के गले लग रही हो। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुझे जितना नाटक करना है कर, लेकिन तेरा ये नाटक 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन की मोहलत खत्म होते ही मामा जी तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद सही समय देखकर प्रेम के साथ मैं शादी करके इस घर की बहू बन जाऊंगी।
मामा जी। क्या हुआ आप बताइए ना। आप रो क्यों रहे हैं? ओ जी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? अरविंदा, तुम और भद्रा जब मंदिर में गए थे तो वहाँ क्या हुआ? सच बताओ। मैंने सच ही बताया था। उस दिन जब मंदिर गए थे तो मैं पूजा की तैयारी में लग गई और भद्रा से कहा कि वो परिक्रमा कर ले। काफी देर के बाद भी जब भद्रा नहीं आई तो मैंने उसे सारी जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। ये तुमने क्या किया? मामा, आज मेरी बहन सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मुझसे दूर हो गई। पापा आखिर हुआ क्या है? अब मैं क्या कहूं प्रेम, मेरी बहन यानी तेरी बुआ अब कभी भी इस घर में नहीं आएगी। मेरी भांजी अपनी मां के प्यार से हमेशा के लिए वंचित हो गई। और क्या कहूं मैं, बताओ क्या कहूं मैं? भद्रा की मौत की खबर इस वर्मा को कैसे पता चली? मामा जी, नहीं मामा जी, मेरी माँ नहीं मर सकती। मुझे अकेला छोड़कर मेरी माँ नहीं जा सकती मामा जी। मेरे पसंदीदा लड़के से मेरी शादी कराने का माँ ने मुझसे वादा किया था। नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ नहीं मरी। ऐसा कह दीजिए ना, कह दीजिए। पापा, बुआ की मौत कैसे हो सकती है? मामा उन्हें जी, कौन मार सकता है और क्यों मारेगा वो? ये बात आपको कैसे पता चली? कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करता। साक्षात देव स्वरूप कहलाने वाले स्वामी जी ने स्वयं मुझे बुलाकर ये बात बताई है। ये कुलगुरु कौन है? मैं ही हत्यारी हूँ क्या, ये भी बता दिया होगा? वो हत्यारा कोई और नहीं बेटा,
हमारे गरुड़ वंश से बदला लेने के लिए आई हुई नाग वंश की एक नाग है। बड़ी ही बेरहमी से तड़पा कर मार रही है। पहले उसने सेठ को जान से मार दिया, उसके बाद उसने मेरी जान से ज्यादा प्यारी बहन को मार दिया। ये तुमने क्या किया? परिणिका, प्रतिज्ञा ने ऐसा क्या किया है जो इस पर हाथ उठा रही हो? पहले तुम मुझसे दूर हो गए, अब मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मुझे जीना ही नहीं है। इसके कदम रखते ही पूरा परिवार टूट गया। ये कैसी बातें कर रही हो? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है मामी। उन नागों की पूजा करने वाली और उनसे संबंध रखने वाली इस प्रतिज्ञा के अलावा इस घर में और कौन है? मेरे नाग माता की पूजा करने से और बुआ जी की मौत से भला क्या संबंध है? सच में परिणिका, तुम प्रतिज्ञा को गलत समझ रही हो। दया करके आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। मेरे परिवार को इसने ही बर्बाद किया है। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार भी यही है। परिणिका, बुआ जी ने भले ही मुझे 9 महीने तक अपनी कोख में न रखा हो, भले ही उन्होंने मुझे जन्म न दिया हो, पर जब से उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में गोद लिया, तब से मैंने उन्हें माँ समझा है। और मैं सपने में भी उस माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकती। ये सच बात है परिणिका। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। मैं प्रेम और मामी की तरह तुम पर विश्वास नहीं करती। मामा जी, मुझसे एक वादा करेंगे? कैसा वादा? मेरी माँ की मौत का कारण बनने वालों को जिंदा मत छोड़िएगा। मैं उनकी मौत अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वादा कीजिए मामा जी। परिणिका, हमारे गरुड़ वंश के बहुत से लोग सांप के काटने से मर चुके हैं। अब मेरी बहन को भी उस नाग वंश के किसी सांप ने डस कर मारा है। भद्रा के मौत का कारण चाहे कोई भी हो, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली सांप हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी मौत तुम्हारे ही हाथों से होगी। जब जिंदा बच पाओगे तभी तो मारोगे ना मुझे। माँ का दुख तुम्हारी आंखों में दिखाई नहीं देना चाहिए पड़े, बल्कि दुश्मन को खत्म करने की जिद, उस दुश्मन को खत्म करने का विश्वास तुम्हारी आंखों में दिखाई देना चाहिए। आंसू मत दो। अरविंदा, परिणिका को अंदर लेकर जाओ। आओ बेटी। हत्यारी मैं ही हूँ, ये पता चलने तक मैं सबको इस धरती से हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगी। प्रतिज्ञा, तुम उदास मत होना। सच्चाई पता चलने के बाद उन्हें खुद अफसोस होगा। तुम निर्दोष हो, ये बात उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। चलो।
जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते हो वो तुम्हारी बहन भद्रा अब कभी वापस नहीं आएगी। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई है। सुरेंद्र और तुम सावधान रहोगे तो अच्छा रहेगा। मामा जी, आपने मुझे बुलाया? इस अंधेरे में बैठकर क्या सोच रहे हैं मामा जी? सुरेंद्र, हमारे सोचने से पहले ही हमारा दुश्मन आगे के बारे में सोच रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? हम नाग खजाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो हमारा दुश्मन हमारे पीछे हमारे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। अब भी नहीं समझे? नहीं मामा जी। सेठ की मौत को हमने बहुत नजरअंदाज कर दिया था, इसीलिए मैंने मेरी प्यारी बहन को खो दिया। भद्रा आंटी मर चुकी है क्या? मतलब अब केवल हम दोनों ही बचे क्या मामा जी? मामा जी, नाग खजाना पाने के लिए हम लालच में आ गए थे। अब हमारी जान चली जाएगी तो नाग खजाना लेकर हम क्या करेंगे मामा जी? सुरेंद्र, डर जो है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो इंसान के अंदर के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इंसान के अंदर की आशा को वो निराशा में बदल देता है। जान की बाजी भी लगाकर हमें नाग खजाने को हासिल करना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। तुम नाग खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। तुम डरो मत, हिम्मत से डटे रहो। बदला लेने वाले नाग को मैं अपने वश में कर लूंगा और उसका अंत कर दूंगा। ठीक है मामा जी। बहन का बदला लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर वर्मा क्या करने वाला है? अपने काम को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा मुझे। केवल 2 दिनों में नाग खजाने की सारी इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे दूंगा मामा जी। इस समय तुम पापा जी के कमरे के पास क्या कर रही थी? बताओ। वो तो सच सच बता रही हो या फिर गला घोटकर तुम्हें जान से मार दूं? हाँ, बताओ फिर से क्या करने वाली हो? बताओ। अगर इस घर में फिर से किसी के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ए, तुम जो सोच रही हो वो कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपने काम को अंजाम देकर रहूंगी प्रतिज्ञा। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? इस घर में रहने वाले सुरेंद्र और वर्मा की मौत होने वाली है। ए,